महाभारत काल की कई ऐसी कहानियां हैं जो न्याय अन्याय धर्म अधर्म का भेद करवाती हैं। वहीं पौराणिक काल की कुछ अनोखी प्रेम कहानियां भी हैं जिसमें त्याग और वियोग की झलक भी मिलती है। यहाँ हम एक ऐसे राजा और रानी की कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने एक दूसरे से डूबकर प्रेम किया, मगर ऋषि के श्राप की वजह से उन्हें वियोग झेलना पड़ा। ये कहानी एक राजा और एक ऋषि के पुत्री की कहानी है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक दुष्यंत चंद्रवंशी राजा थे। वहीं ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। मेनका शकुंतला को जन्म देकर स्वर्ग लौट गई थी। इसके बाद ऋषि कर्ण ने ही शकुंतला के लालन पोषण कर बड़ा किया। शकुंतला और राजा दुष्यंत का मिलन कैसे हुआ? एक बार राजा दुष्यंत जंगल में शिकार करते हुए ऋषि कर्ण की कुटिया के पास पहुंचे। उन्होंने वहां शकुंतला को देखा। उसके रूप से वो मोहित हो गए। उस वक्त ऋषि कर्ण लंबी यात्रा पर गए हुए थे। शकुंतला ने राजा का आदर सत्कार किया। दुष्यंत को शकुंतला की मेजबानी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने शकुंतला के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा। एक राजा के अपने प्रेम में पड़ते देख शकुंतला भी शर्मा गई। उन्होंने राजा दुष्यंत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इसके बाद दोनों ने गंधर्व विवाह किया और संबंध बनाए। चूंकि ऋषि कर्ण कुटिया में नहीं थे, इसलिए शकुंतला ने कहा कि वह अपने पिता तुल्य ऋषि की अनुमति के बिना आपके साथ नहीं जाएगी। इसके बाद राजा दुष्यंत ने शकुंतला को ऋषि कर्ण के आने के बाद राजमहल में आने के लिए कहकर वहां से चल दिए। शकुंतला गर्भवती हो गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए वह हर पल सिर्फ दुष्यंत के ख्यालों में खोई रहती थी। एक बार ऐसा हुआ कि महर्षि दुर्वासा ऋषि कर्ण से मिलने के लिए उनकी कुटिया में आए। शकुंतला वहां अकेली थी। ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को आवाज दी, लेकिन शकुंतला दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी। शकुंतला ने ऋषि दुर्वासा की पुकार पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें इसे अपना अपमान समझा। पौराणिक काल में ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। उन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया कि जिस व्यक्ति के ख्यालों में वह डूबी हुई है वह एक दिन उसे भूल जाएगा। ऋषि कर्ण जब यात्रा से वापस लौटे तो शकुंतला ने उन्हें गंधर्व विवाह की बात बताई। ऋषि ने शकुंतला को अपने पति के घर जाने की आज्ञा दे दी। गर्भवती शकुंतला अपने पति दुष्यंत से मिलने के लिए हस्तिनापुर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में नदी पार करते समय शकुंतला की सोने की अंगूठी पानी में गिर गई। ये अंगूठी दुष्यंत ने शकुंतला को प्रेम की निशानी के तौर पर दी थी। पानी में गिरी उस अंगूठी को एक मछली ने निगल लिया। दूसरी ओर ऋषि दुर्वासा साप का असर हुआ और राजा दुष्यंत शकुंतला को पूरी तरह भूल गया। शकुंतला जब महल पहुंची तो दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। शकुंतला ने अपने साथ बिताए सभी पल बताए और ये भी कहा कि उनकी कोख में राजा दुष्यंत की संतान पल रही है, मगर राजा दुष्यंत को कुछ याद नहीं आया और शकुंतला को महल से बाहर निकाल दिया। इस बात से दुखी शकुंतला सब कुछ छोड़कर एकांत में चली गई। उन्होंने वहीं पर एक छोटी सी कुटिया बनाई और रहने लगी। शकुंतला ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया जिसका नाम भरत रखा गया। कई सालों बाद जिस मछली के पेट में शकुंतला की अंगूठी थी वो एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब मछली को काटा तो सोने की चमचमाती अंगूठी को देखकर मछुआरा दंग रह गया। उस पर राजवंश की मुहर थी, इसीलिए वो अंगूठी लेकर सीधा राजा दुष्यंत के पास पहुंच गया। राजा ने जब अंगूठी को देखा तो पूरी कहानी उन्हें याद आ गई। राजा को शकुंतला के साथ बिताए एक एक पल याद आए। फिर उन्हें अपनी भूल का पछतावा हुआ। राजा दुष्यंत सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर शकुंतला की खोज में निकल पड़े। कुछ दिनों तक राजा दुष्यंत ने शकुंतला की तलाश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। एक दिन वो इंद्र से मिलकर हस्तिनापुर लौट रहे थे, तब बीच में ऋषि कश्यप का आश्रम नजर आया। राजा दुष्यंत ऋषि के दर्शन करने के लिए वहां रुक गए। तभी उन्हें वहां एक बालक नजर आया। वह शेर के साथ खेल रहा था। राजा दुष्यंत एक बच्चे को शेर के साथ खेलता देख अचंभे में पड़ गए।
उनकी उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने के लिए जैसे ही हाथ आगे किया, तभी एक महिला की आवाज़ आई। महिला ने राजा से कहा, वह बालक को मत उठाइए, उसके हाथ में काला धागा बंधा है। अगर आपने उसे उठाया तो काला धागा सांप में बदलकर आपको डस सकता है। दुष्यंत से रहा नहीं गया। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया और वो काला धागा टूटकर नीचे गिर गया। दरअसल वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि शकुंतला का पुत्र भरत था। भरत को वरदान मिला था कि जिस दिन उसके पिता उसे गोद में लेंगे, काला धागा टूटकर गिर जाएगा। महिला को पता चल गया कि राजा भरत ही उसके पिता हैं। वह दौड़कर शकुंतला के पास गई और सारी बात बताई। जब शकुंतला को राजा दुष्यंत की खबर मिली तो दौड़कर वहां चली आई। जैसे ही दुष्यंत ने शकुंतला को देखा, उसे पहचान लिया। दुष्यंत ने शकुंतला से माफ़ी मांगी और उन्हें अपने साथ हस्तिनापुर चलने के लिए कहा। शकुंतला ने भी उन्हें माफ़ कर दिया और भरत के साथ महल की ओर चल दी। इस तरह शकुंतला और दुष्यंत का फिर से मिलन हुआ और दोनों अपने राज्य में खुलकर जिंदगी जीने लगे। आगे चलकर भरत ने सत्ता संभाली और अपने पराक्रम का परिचय दिया। कहा जाता है कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष इसी सम्राट भरत के नाम पर पड़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।